हेलो दोस्तों, जय माता जी। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। माता रानी के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है और इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को शुरू हो रहा है, दिन सोमवार को। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर को साफ़ सफा करके गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए और हमें नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जल्दी से काम ख़त्म करके माता रानी को चौकी पर विराजमान करना चाहिए। अगर आपके पास शैलपुत्री माता की प्रतिमा है तो उसे चौकी पर विराजना चाहिए, नहीं तो दुर्गा माता की ही फ़ोटो को रखकर अच्छे से चौकी स्थापित करनी चाहिए। उनको पीले रंग के फूल, गुड़हल के फूल और जो आपके सामर्थ्य हो उसका उनको पूजा भोग आदि चढ़ाना चाहिए। माता शैलपुत्री का प्रथम दिन पीला रंग उनको बहुत पसंद है, उनको घी का ही भोग लगाना चाहिए। और माता शैलपुत्री का दिन सुबह पूजा ही की जाती है। उसी दिन प्रथम नवरात्रे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कलश स्थापित किया जाता है। कलश के गर्दन पर कलावा लपेटकर उसमें गंगा जल डालकर उसमें लोटा में सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, बतासा, दुर्वा, फूल, अक्षत, ये सारी चीज़ें कलश में रखकर एक प्लेट में अन्न भरकर रखे जाते हैं ताकि हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो। और उसी के ऊपर नारियल में मौली या चुंदरी लपेटकर माता रानी को विराजमान किया जाता है। कहते हैं कि कलश में वरुण देवता का ही वास होता है। और उसके बाद शैलपुत्री माता के कथा सुनी जाती है। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। शैलपुत्री माता बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। ये माता रानी अद्भुत शक्ति से भरे स्वरूप के प्रतीक हैं। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण वृषभारूढ़ कहा जाती थी। उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता था। माता ने घोर तपस्या की जो समस्त जीवों की रक्षिका के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूजा और व्रत। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और दक्ष ने एक बार बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इससे सभी देवताओं को दक्ष द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन देवी सती को यज्ञ से भाग लेने की तीव्र इच्छा थी। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर इस यज्ञ में नहीं आमंत्रित किया गया। भगवान शिव ने सती को यह बात समझाने की बहुत ही प्रयास किया, लेकिन माता सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने सती के साथ बुरा व्यवहार किया। सती की माता को छोड़कर किसी ने उनसे सम्मानपूर्वक वार्तालाप नहीं किया और सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। यह अपमान सती के लिए असहनीय हो गया था। अपने पिता के प्रजापति दक्ष के द्वारा किए गए अपमान से चलते सती बहुत ही आहत हुई और जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जो सती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी समय देवी सती ने खुद को अग्नि में जला लिया। उसके बाद सती अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और वो हिमालय की पुत्री बनी। मान्यता है कि शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में ही सती का अगला जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। जिनका भगवान शिव जी के साथ दोबारा उनकी पत्नी बनाई गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना करने से जातक को सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यही कन्याओं का मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस तरह से माता शैलपुत्री की कहानी समाप्त होती है। जय माता शैलपुत्री। सभी का कल्याण करना, सभी को मंगल देना। जय माता रानी, जय माता रानी। धन्यवाद।